राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भक्ति अहंकार में बदल जाए तो उसे क्या कहें या क्या करना चाहिए? भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति नहीं थी, वो अहंकार से। भक्ति कभी अहंकार में नहीं बदलती, अहंकार जनित दोष से युक्त है। नहीं तो भक्ति अगर आप स्वाभाविक शुरू करेंगे तो दैन्यता आनी प्रारंभ हो जाएगी, अहंकार नहीं। अहंकार जहाँ आता है वो भक्ति नहीं होती। अगर वो भक्ति का आचरण भी करता दिखाई देता है तो बहुत बड़ा दोष है अहंकार। अहंकार अगर जहाँ भक्ति में आया तो भक्ति भक्ति नहीं रह जाती। कर महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, ये साधना का अहंकार रहता है, वहाँ ये कांटे हैं मानो, इन कांटों पर हमारी भक्ति महाराज नहीं चलती। जिसके अहंकार रूपी है तो बोले फिर वो भक्त तो दिखाई देता है। बोले स्वांग सब नगर नारी के, नगर नारी कहते हैं वैश्या को। वैश्या जैसे पूरा श्रृंगार करती है तो अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, पर पुरुषों के, तो वो भक्त भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, विषयी पुरुषों को रिझाकर धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो पाखंड है। इसी का अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ वैराग्य नहीं, वहाँ भक्ति नहीं। तो और मेरे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ये निगेटिव बात है और ये तुम्हें दुख देगी, दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। इसको छोड़ने की जरूरत है। बेपरवाह रहो, तब तो आनंदित हो जाओगे। मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए? हम तो अपनी मौज में रहे ना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में, कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता है, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है, क्योंकि द्वंद्व का नाम दुनिया है। अच्छा को तुम्हारा मन हो, बुरा को तुम्हारा मन है। हम अच्छे बुरे जैसे अपने प्रभु के हैं। जब तक आप प्रभु के नहीं बनोगे, जब तक आप जो प्रभु के हो, प्रभु के हैं, बनना क्या है, पर जब तक स्वीकार नहीं करोगे आपको, तो आप प्रभु को, और नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग नहीं करोगे, तब तक ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञान की यही दशा है। लोग रहा है, वो नाना प्रकार के निगेटिव चिंतन से परेशान हो रहा है। ये सब ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा है, छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो और सहना सीखो। मनुष्य जन्म मिला सहने के लिए। प्रतिकूलता सहो, मान सहो, अपमान सहो, दुख सहो, सुख सहो। सुख सहने का मतलब अभिमान ना आने पावे, और दुख सहने का मतलब शोक ना आने पावे, उदास ना होने पावे। मुस्कुराकर बड़े से बड़े दुख को पार करना, ये भगवान के भक्त का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की महिमा सुनो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय समता में आता है और अपवित्र हृदय विषमता में आता है। वेदों में कहा गया है एकोहम बहुश्याम। महाराज जी, परमात्मा एक होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। महाराज जी, जब समस्त जीव परमात्मा के ही अंश हैं तो जो भगवत स्वरूप अवतार होते हैं तथा हम जैसे सामान्य जीवों में तात्विक अंतर क्या है? क्या ये अंतर केवल बोध और चेतना की अवस्था है, अथवा अवतार के समय परमात्मा अपनी पूर्ण शक्ति और विशेष संकल्प के साथ प्रकट होते हैं? ये सब अंश का अवतार है और वो अंशी का अवतार होता है। अंश पांच भौतिक शरीर लेकर जन्मता मरता है। अंशी चिदानंदमय अवतार लेकर प्रकृति को अधीन करके अपनी लीला करता है। अंश प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। अंशी प्रकृति को अधीन करके लीला करता है। भगवान जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती है वैसी सामर्थ्य धारण करके अवतरित होते हैं। अंश और अंशी में इतना अंतर है जैसे समुद्र और तरंग में। एक करोड़ों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक भी तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। तरंग समुद्र में लय हो गई तो वो भी समुद्र ही हो गई, और समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, समुद्र का ही अंश थी। जब समुद्र में लीन हो गई तब समुद्र हो गई, नहीं तो तरंग नाम अलग है उसका। जब अंशी परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंहावतार, वारावतार, कूर्मावतार, मत्स्यावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, भगवान के जो अवतार हैं, ये भगवान जगत मंगल के लिए अवतरित होते हैं। और उन अपने अज्ञान को मिटा करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, तो भी समुद्र तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो भी परमात्मा स्वरूप हो गया। लेकिन बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, उनके अधीन प्रकृति नहीं है कि वो जो माया को आदेश करे वही करेगा। ये काम केवल भगवान का करना। विद्या प्रकट करना, अविद्या में बांध लेना, गति प्रकट करना, दुर्गति कर देना, ये केवल भगवान के अधीन है, किसी ब्रह्म ऋषि के अधीन नहीं। पूरी सृष्टि का सृजन पालन संहार लय ये सब वो परमात्मा करता है। उसी परमात्मा का चिंतन करके उसमें लय हो गए, लेकिन उतनी सामर्थ्य नहीं कि जो चाहे सो पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर दे। ऐसा किसी में, वो केवल भगवान में है। इस समानता में स्थित हो जाए, लेकिन भगवान अद्वितीय है। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब तक दूसरापन है तब तक उसमें वो जो भगवान में लीन हो गया तो भगवान में हो गया, वो तो भगवान ही है। पर जब तक दूसरे शरीर में है तब तक उतनी सामर्थ्य नहीं है। जब भगवान में लीन हो गया तो बात अलग हो गई। अंशी है वो प्रकृति से परे है, जो अंश है वो प्रकृति से परे है, लेकिन हमारा शरीर प्रकृति के अधीन रहता है, और भगवान का शरीर चिदानंद में है, विकार रहित है। हमारा विकार युक्त विनाशी है, उनका अविनाशी और चिदानंद में स्वरूप है। जो द्वापर में श्री कृष्ण ने उतार लिया वही अभी दर्शन कर सकते हो, अब भी विराजमान है इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में। साधना करो, भजन के द्वारा वो नेत्र प्राप्त करो, और मानस नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से भगवान की दिव्य लीला का अवलोकन करो। समझ में आई बात? गुरुदेव, गुरु के दर्शन से, इष्ट के दर्शन से और आचार्य के दर्शन से जो प्रसन्नता होती है उसका भोक्ता कौन होता है? इंद्रियां या अंतःकरण या जीवात्मा? अंतःकरण निरपेक्ष होता है। जो गुरु है वही जीवात्मा है, वही परमात्मा है। भोक्ता अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो अहंकार है अंतःकरण का, वो भोक्ता होता है। वो एक है, सबका एक है। दर्शन से आपके जो ऐसी उमगन उठती है एकदम। हाँ, तो आपने अभी अपने को अंतःकरण माना है। आप अंतःकरण में अभी आप हैं तो आपको लगता मुझे बहुत आनंद हुआ। तो देखा किसने? नेत्रेंद्री ने।
ये गुरु है ऐसा बोध किसने कराया? बुद्धि ने। ये मेरे हैं, ये किसने? मन। कितने सुंदर है, कैसे है, क्या है? ये चित्त, और मैं इनका हूं, ये अहम। इसको आनंद हुआ। बुद्धि, मन, चित्त, अहम, अंतःकरण को जो अपना स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। तो गुरु स्वरूप हो जाता है, वो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, शास्त्रों में संतों को पारस कहा गया है, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा मतलब जीव सोना बन जाता है। महाराज जी, हम पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा महाराज जैसे महाभक्त संतों के चरित्र सुनते हैं। आप स्वयं पारस मणि रूप में यहाँ विराजमान, और मैं एक लोहे के समान जीव आपके सानिध्य में बैठा हूँ। मैं नित्य नाम जप करने इसे का सानिध्य नहीं कहते। एक दिन एक संत की सेवा में एक भगत थे, तो समझते थे सिद्ध पुरुष हैं, जिस दिन कृपा करेंगे हमें धनी बना देंगे। तो उनका बेटा तुम क्या चाहते हैं? उनका गुरुजी वास्तविक हृदय की बात है, हम धनी बनना चाहते हैं। ठीक है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। वो यमुना स्नान करने गए, अब उनको व्याकुलता बढ़ी, पूरी कुटिया में पारसमणि ढूंढ डाली कि कहाँ है पारसमणि। लौट के आए, उनका गुरुजी पारसमणि तो कुटिया में है नहीं। बोले वो डिबिया में रखी है ना सामने, लोहे की डिबिया में। कहा गुरुजी काहे को मजाक करते हो? पारसमणि के स्पर्श से लोहा तुरंत सोना बन जाता है। अगर डिबिया में पारसमणि रखी होती तो सोना ना बन जाती। बोले लाओ इधर। लाए तो रुई में रखी, बीच में रुई का पर्दा था, रुई के ऊपर पारसमणि और वो डिबिया में रखी थी। रुई जो हटाई, पारसमणि को सोना बन गया। तो जब तक अपना अहंकार है, तन मन धन वाणी आदि को समर्पित नहीं किया है, तब तक पारसमणि का स्पर्श नहीं कहा जा सकता। जहां स्पर्श हुए तो जो वही सोई तो बन गए। पारसमणि और संत में इतना अंतर है कि पारसमणि स्वर्ण बना देती है और संत पारसमणि बना देता है। अपने से छू जाए तो आप उस शरीर से चाहे सब कीन्हा, आप उस शरीर अपने समान बना देते हैं। पारसमणि तो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत अपने समान बना देते हैं। ऐसा संत और पारसमणि नहीं होता।